अगर आप एक एटीएम यूज़र है तो फिर आपको आज का ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना चाहिए, और अगर आप एक एटीएम यूज़र नहीं है तो भी आपको आज का ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप एक एटीएम यूज़र है तो फिर आपको पता ही होगा कि एटीएम पर कैश विदड्रॉ करने के लिए या फिर कैश को डिपॉजिट करने के लिए आपको वहाँ पर अपना सेट किया गया जो 4 डिजिट का पिन होता है वो देना पड़ता है, तभी आप एटीएम से आप कैश को विदड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फिर आप कैश जो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो एटीएम पर जो पिन होता है वो 4 डिजिट का ही क्यों होता है, 5 या फिर 6 डिजिट का क्यों नहीं होता है, या फिर 3 डिजिट का भी क्यों नहीं होता है, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सो यहाँ पर एटीएम का जो पिन है वो 4 डिजिट का ही क्यों होता है, ये जानने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा एटीएम के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो एटीएम है ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये जो एटीएम है जिसको हम लोग एटीएम मशीन भी कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले सोचा था स्कॉटलैंड पर रहने वाले एक रेसिडेंट जिसका नाम है जॉन शेफर्ड बरेन। उसने जो है सबसे पहले यहाँ पर चॉकलेट वेंडिंग मशीन को देखा था। अब ये चॉकलेट वेंडिंग मशीन क्या होता है? तो चॉकलेट वेंडिंग मशीन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है चॉकलेट वेंडिंग मशीन की मदद से चॉकलेट सेल हो जाता था। तो चॉकलेट वेंडिंग मशीन को देखते हुए उसने जो है यहाँ पर एटीएम के बारे में सोचा था। साल 1967 पर लंदन पर वर्कलेस बैंक का जो यहाँ पर एनफील्ड ब्रांच है वहां पर सबसे पहले एटीएम मशीन को जो है बैठाया गया था, और वहां पर जो एटीएम मशीन को बैठाया गया था वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर पिन नंबर कहते हैं, इसकी हेल्प से वहां पर एटीएम मशीन जो है काम करता था। और यहाँ पर जो है बैंकिंग लेन देन को या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन को और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन के साथ साथ जो है यहाँ पर CRM मशीन भी आया है, जिसको हम लोग यहाँ पर कैश रिसाइकलिंग मशीन कहते हैं। I mean, इसके पहले क्या होता था इतने दिनों तक कि हम लोग एटीएम से जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे को विदड्रॉ ही कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे एटीएम हैं जहां पर आप पैसे को विदड्रॉ भी कर सकते हैं एंड पैसे आप वहां पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर कैश रिसाइकलिंग मशीन कहा जाता है। सो एक ही मशीन पर यहाँ पर एटीएम का भी काम होता है और यहाँ पर CRM का भी काम हो जाता है। एटीएम से अगर आप पैसे को यहाँ पर विदड्रॉ करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो आपको एटीएम मशीन पर अपना जो एटीएम कार्ड होता है उसको पंच करना पड़ता है। इसके बाद सब प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आपको जो अपना 4 डिजिट का पिन जो होता है मतलब जो एटीएम पिन होता है वो देना पड़ता है। इसके बाद जो एटीएम का जिस कार्ड को आपने एटीएम मशीन पर पंच किया है उस कार्ड का जो मेन ब्रांच है या फिर जिस ब्रांच के साथ आपका कनेक्ट है उस ब्रांच पर एक रिक्वेस्ट जाता है। तो वहां पर रिक्वेस्ट जाने के बाद वहां से अप्रूव होता है एंड वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद जो है आपको अपना पैसा एटीएम मशीन से मिल जाता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है बहुत ही कम समय के अंदर होता है, एकदम नैनो सेकंड में होता है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इतना ज्यादा प्रोसेस वहां पर होता है जब भी आप एटीएम से पैसा विथड्रॉ करना चाहते हैं। तो अभी शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा, मतलब जो लोग यहाँ पर एटीएम का यूज नहीं करते, कि एटीएम से पैसा विथड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन एटीएम से पैसे विथड्रॉ करने में कुछ भी यहाँ पर हार्ड चीज नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर एटीएम का जो 4 डिजिट पिन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पर पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं, वो पिन जो है आप ही को सेट करना पड़ेगा। वो पिन आप ही को पता होगा कि आपने अपना एटीएम का जो 4 डिजिट पिन है वो क्या रखा है। और ये जो पिन है इसको आप सिक्योरिटी पिन भी मान सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होता है और किसी को भी इस पिन के बारे में पता नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल ये है कि एटीएम का जो पिन है ये 4 डिजिट या फिर 4 डिजिट का ही क्यों होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहले जो है एटीएम का पिन यहाँ पर 4 डिजिट का नहीं होता था, पहले एटीएम का पिन यहाँ पर 6 डिजिट का होता था। लेकिन ये जो एटीएम का पिन 6 डिजिट का होता था तो उस टाइम पे जो इंसान है वो अपने पिन को भूल जाता था। मतलब उसने मान के चलो एक पिन यहाँ पर सेट किया है 6 डिजिट का और बाद में वो पिन वो भूल जाता था, तो देन उसको वो पिन फॉरगेट करना पड़ता था। बहुत ही दिक्कत होता था एक इंसान के लिए 6 डिजिट का पिन को याद रखना। तो इसीलिए इंसान की इस दिक्कत को दूर करने के लिए जो एटीएम का पिन है उसको यहाँ पर 4 डिजिट
कर दिया गया है। और यहाँ पर एटीएम का पिन 6 डिजिट की मदद से क्या होता था कि एटीएम का जो पिन है या फिर जो एटीएम होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता था, क्योंकि 6 डिजिट की मदद से जो है बहुत सारे यहाँ पर पिन को जनरेट किया जा सकता है। और हालांकि 4 डिजिट की मदद से भी बहुत सारे नंबर या फिर बहुत सारे पिन यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 6 डिजिट का होगा तो फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर पिन को जनरेट किया जा सकता है। कुछ ऐसा भी कंट्री है जहां पर एटीएम का पिन 6 डिजिट का अभी भी चलता है, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया पर जो एटीएम का पिन है वो मेनली 4 डिजिट का ही होता है और 4 डिजिट का ही पिन जो है अभी भी इंडिया पर चल रहा है। सो इंडिया पर एटीएम का पिन 4 डिजिट होने के पीछे यही रीज़न है, मेन रीज़न है कि सिक्योरिटी, एंड दूसरा रीज़न है कि जो यूज़र है वो 6 डिजिट का पिन याद नहीं रख पाता था, इसीलिए इस पिन को यहाँ पर 4 डिजिट कर दिया गया है। इसके पीछे और भी कुछ भी यहाँ पर रीज़न नहीं है कि एटीएम का पिन 4 डिजिट क्यों रखा गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही आपको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं आप सुबह के दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।